प्यारे बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह करने जा रहे हैं। इस कविता के बारे में जानने से पहले हम कवि निराला के बारे में जानें कि निराला जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया। तो कवि निराला प्रसिद्ध कवियों में से प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभों में से ये प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1857 ईस्वी में मेदिनीपुर के महिषादल में हुआ था। इन 3 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया था। इनका बचपन बहुत आर्थिक कठिनाइयों से बीता। इन्होंने बाद में जब रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन किया, बाद में इन्होंने मतवाला कविता का पत्रिका का संपादन भी किया। 1961 में इनका देहांत हो गया। ये कवि एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं कि ये कवि जो कवि हैं, इनके अंदर इतनी क्रांतिकारी भावनाएं थी कि वह समाज में परिवर्तन करना चाहता है। अब इन्होंने जो उत्साह कविता है, उत्साह कविता में क्रांति यानी कि बादल के रूप में क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन करना चाहता है कि बादल के माध्यम से अपने अंदर जो भाव वे प्रकट किए हैं कि बादल एक मानवीय कण कर दिखाया गया है कि इस बादलों में परिवर्तन करने से इस समाज में परिवर्तन होगा, एक नव जीवन का संचार होगा। इन्होंने जो उत्साह कविता है यह नव जीवन या नई कविता के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए कि उनके साथ इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। तो अब बेटा ये उत्साह कविता को ध्यान से सुनना। अब वैसे ही करना है कि पहले हम पद लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, शब्दार्थ, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या, काव्य सौंदर्य, फिर भाव सौंदर्य। तो बेटा अब इस कविता को ध्यान से सुने। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो। अब कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है, बादलों को संबोधित करता है, हे बादल तुम गरजो। गरज कर क्या करो? घेर घेर गगन, गगन क्या? आकाश, आकाश को चारों तरफ से घेर लो। धराधर बरसो यानी कि मूसलाधार बारिश करो। ललित ललित काले घुंघरा, ललित ललित, ललित क्या होता है बेटा? सुंदर, सुंदर सुंदर काले घंघुराले बाल। जैसे बादलों की तुलना किससे की गई है? जैसे बाल घंघुराले होते हैं वैसे ही बादल आकाश में दिखाई देते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले? बाल बालक यानी कि जैसे हम अपने बच्चे को कल्पना कोई इच्छा मन में लेकर पालते हैं, तो वैसे ही इन बादलों की भी कोई न कोई इच्छा होकर ये आकाश में इकट्ठे वे, इनकी भी अपनी कोई इच्छा है। तो इनकी इच्छा, इनकी तुलना किससे की गई है? बाल यानी कि बालक से तुलना की गई है कि बालक का जब हम पालन पोषण करते हैं तो कल्पना कोई मन में इच्छा लेकर इसका पालन पोषण करते हैं, तो वैसे ही आकाश में बादल भी अपनी इच्छा को लेकर इकट्ठे हुए हैं। विद्युत छवि उर क्या होता है? हृदय। हृदय में क्या है? विद्युत यानी कि बिजली की छवि दबी हुई है, भरी हुई है कि छिपी हुई है। कवि नवजीवन वाले, कवि नवजीवन का संचार करना चाहता है कि समाज में परिवर्तन करके सभी के जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है कि समाज में परिवर्तन हो जाए। जैसे बादलों के अंदर बिजली छिपी हुई है कि जैसे बादल गरजते हैं, जब उनमें बिजली चमकती है ना, तो उनकी हृदय के अंदर, उनके मन में, हृदय में क्या छिपी हुई है? बिजली छिपी हुई है। उसके माध्यम से ही वे नवजीवन यानी कि नया जीवन का संचार करने वाले हैं। वज्र छिपा, वज्र छिपा है, कठोरता छिपी हुई है। नूतन कविता, एक नई कविता लिखने में। तो कवि क्या है कि कवि उत्साह कविता के माध्यम से एक नव जीवन का संचार करना चाहता कि न्यूतन यानी कि नई कविता लिखना चाहता है। इसको प्रगतिवादी जो प्रयोगवादी युग हैं, उनके जो विधान है उनके अंदर एक नव जीवन का संचार यानी कि नवीन जीवन का संचार करना चाहता कि हे बादल तुम गरजो, हे बादल तुम्हें गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल बेचैन, विकल क्या होता है बेटा? बेचैन। उन्मन थे उन्मन, उन्मन क्या? उदास, उदास थे, व्याकुल थे, बेचैन थे। विश्व के निधात के सकल जन, सकल क्या? संपूर्ण जन मनुष्य, सभी मनुष्य। निधात विश्व के, संसार के सभी मनुष्य निधात गर्मी के ताप से दुखी थे। अब यहाँ कवि क्या कहता है कि संसार के सभी व्यक्ति निधात क्या? गर्मी के ताप से उन्मन
बेचैन थे, विकल, व्याकुल थे, उदास थे। बेचैन भी थे, उदास भी थे। किसकी वजह से उदास थे, बेचैन थे? गर्मी के ताप से। आए अज्ञात दिशा, अज्ञात जिस दिशा का कोई भी ज्ञान न हो, कि जिसका कोई भी ज्ञान न, कि बादलों को क्या कहता है कि हे बादलों, तुम पता नहीं किस दिशा से आए हो। तपत धरा, तपती हुई धरा को जल से फिर शीतल कर दो, कि तुम तपती हुई धरा को, जो पृथ्वी गर्मी से तप रही है, इसको फिर से शीतल बना दो, इसको ठंडी कर दो। हे बादल तुम गरजो, हे बादल तुम गरजो, अपनी गर्जना के माध्यम से समाज में परिवर्तन करो। तो यहाँ पर कवि ने अपने क्रांतिकारी स्वर का प्रयोग किया है। अब बेटा काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे? काव्य सौंदर्य में सबसे पहले कवि अपने क्रांतिकारी विचारों से बादलों के माध्यम से समाज में एक नव जीवन का संचार करना चाहते हैं। उन्होंने बादलों को संबोधित किया है, जिससे समाज में परिवर्तन हो जाए, समाज में जो बुराइयां हों वे समाप्त हो जाए, एक नव जीवन का संचार हो जाए। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ओज गुण का प्रयोग है, प्रसाद गुण का प्रयोग है, ओज गुण का प्रयोग किया गया है इसमें। बिटौर वीर रस, क्योंकि कवि के विचार कैसे हैं? क्रांतिकारी विचार हैं। इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। और बेटा इसमें जैसे घेर, घेर, घोर अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ललित, ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अब बाल कल्पना कैसे पाले, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। विकल, विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।